कैमरे में अपने सहयोगी अजय सिंह और डिजिटल की हमारी कलीग दिव्या, उनके साथ मैं दिनेश, और आप देख रहे हैं बातें विशेष। बातें विशेष में आज हम बात करने वाले हैं 7th पे कमीशन के उस फैक्टर के बारे में जो एक्चुअली जोर का झटका धीरे से देता है, या यूं कहें कि हंसने वालों को, खुश रहने वालों को खुश रहने का बहाना देता है, और जो ग्लूमी नेचर के लोग होते हैं उनको उसके लिए वजह दे देता है कि वो कुछ और देर बैठें, सोचें कि ज़िंदगी कितनी दूभर है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। एक्चुअली डीए और डीआर, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, डियरनेस रिलीफ, डियर आप लोग हैं, डियरनेस रिलीफ मतलब महंगाई से राहत देने वाला जो ये कंपोनेंट होता है, एक जो एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी का, एक पेंशनर उसकी सैलरी का, उसके संदर्भ में जब वित्त मंत्रालय ने ये बताया कि ये दिया जा रहा है, निश्चित रूप से ये उन तमाम लोगों के लिए जो 7th पे कमीशन के इस फैक्टर के लागू होने की राह देख रहे थे, उनके लिए खुशी का सबब था। लेकिन जब सरकार ने ये बताया कि हमने एरियर नहीं देके इस संदर्भ में करीब 35,000 करोड़ रुपए बचाए हैं, तो लोग ये सोचने लगे कि फिर आपने किया क्या है, एक्चुअली हमको फ़ायदा दिया है, राहत दी है, हमारा एरियर लेकर एक्चुअली हमको उस हिसाब से घाटा पहुंचाया है। तो इसके गणित को आपको समझना पड़ेगा। 7th पे कमीशन में ये कौन सी बात है जो हंसने का बहाना भी आपको देती है, खुश होने का, और सोचने के लिए विषय भी देती है कि ये क्या हुआ है, जो हुआ है वो ठीक हुआ है क्या। मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए आपको इस तरफ ले चलता हूँ। 7th पे कमीशन और महंगाई भत्ता या महंगाई राहत, इस संदर्भ में एक्चुअली अनाउंस ये किया गया कि 1 जुलाई से ये जो 17% है इसका कंपोनेंट, ये इंक्रीज होगा और ये चला जाएगा 28%। मतलब इसका ये कि ये जो 11% का इंक्रीज है, ये बहुत बड़ा इंक्रीज दिखाई दिया लोगों को, और ये लगा कि ये 17 से सीधे 28 हो रहा है। निश्चित रूप से महंगाई के दिनों में, तब जबकि महंगाई वाकई चारों तरफ से डायन बन गई है, लोगों के लिए बड़ा रिलीफ है। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बीच में और क्या हुआ। अब ये मैं आपको बता दूं कि करीब 52 लाख एम्प्लॉयज हैं और करीब 60 लाख पेंशनर्स हैं। तो 52 लाख एम्प्लॉयज और करीब 60 लाख पेंशनर्स, ये अगर जोड़ लिए जाते हैं तो इनका अगर एरियर नहीं दिया जाता ये वाला, तो इससे करीब 34, ये एग्जैक्ट फिगर अगर इसमें आप जाते हैं तो ये 34,402.26 है। ये करीब 35,000 राउंड फिगर कर लीजिए, 35,000 करोड़ ये पैसे सरकार ने बचाए हैं, ये जानकारी दी गई। अब एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, कोविड के दौर में 1 जनवरी 2020 से और ये जून 2021 तक, ये महंगाई के संदर्भ में ये जो भत्ते वाला कंपोनेंट है ये फ्रोजन रहा। अब इसमें जाहिर है अगर उस दौर में आपने इसको फ्रीज करके रखा है तो ये एक एरियर बनता गया जिसका लाभ हम मिलना चाहिए था एम्प्लॉयज को। लेकिन अब इसमें किया क्या गया है, इसमें 2 जनवरी 2020 से लेकर फिर इधर आ गया जुलाई 2020, आगे आ जाइए आप जनवरी 2021 और फिर इधर जून 2021। यहां पे क्या होना था, इसको 3%, 4% और 4% के हिसाब से, यहां 3%, यहां 4% और यहां 4% के हिसाब से इंक्रीज होना था। अगर आप इसको मिला लेते हैं तो ये हो जाता है 11%। तो ये 11% हाइक होके 17 में जब जुड़ता तो ये 28 हो जाना था। लेकिन ये अब एरियर के तौर पर जो 11% है वो नहीं मिलेगा, सीधे सीधे जुड़कर आपको 17 से सीधे 28 मिलेगा। ये भी आप अगर देखें तो खुश होने का एक सबब है, लेकिन एरियर नहीं मिलना जाहिर है अपने आप में परेशानी का एक सबब तो है। लेकिन इसमें एक और बात ऐसी है जिसको अगर आप खातिर में लाएंगे तो मुस्कुराएंगे। वो मुस्कुराने वाली वजह क्या है कि HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसके संदर्भ में 2017 में यह तय किया गया था कि जब कभी डियरनेस अलाउंस ये बढ़ेगा, जब कभी महंगाई भत्ता बढ़ेगा या डियरनेस रिलीफ बढ़ेगा और ये 25% को क्रॉस करेगा, इफ इट गोज बियॉन्ड 25%, तो HRA अपने आप रिवाइज होगा। और HRA जो होता है
मतलब आपको मकान में रहने के लिए जो भत्ता देती है सरकार एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को, उसमें 3 तरह की कैटेगरीज में सिटी को बांटा गया है। एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी और जेड क्लास सिटी। एस क्लास सिटीज़ वो हैं जो महंगी बड़े शहर हैं, मझोले शहर वाई क्लास सिटीज़, और छोटे शहर जो हैं वो जेड क्लास सिटीज़। तो इसमें पहले 24% प्रोविजन था एक्स क्लास में, ये सीधे हो रहा है 27%। और वाई क्लास सिटीज़ जो कि मझोली क्लास थी उसमें 16% से 18% हो रहा है, 16 से 18%। और जेड क्लास सिटीज में ये 8 से 9% हो रहा है। तो कोविड के समय जाहिर है जहां पे बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां गंवा बैठे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बेरोजगारी एक तरीके से चरम पर पहुंची हुई है, वहां अलाउंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इस बात की खुशी मनाई जा सकती है। और जाहिर है सरकार इस समय तमाम दूसरे सोर्सेज से पैसे जुटाने के बारे में सोच रही है। इसीलिए हरदीप पुरी साहब ने भी जब ये बताया कि जो सेस लगाया गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, उसके ज़रिए वैक्सीनेशन के संदर्भ में जो गरीबों को जो राहत दी गई है वो उसके लिए पैसे जुटाए गए। तो कोविड के दौर में अगर सरकार आपकी खातिर में और आपकी सेवा में लगी हुई है तो जाहिर है उसको अपने रेवेन्यू के सोर्सेज भी देखने हैं, और वो रेवेन्यू के सोर्सेज इन्हीं तमाम जगहों से आते हैं। और दूसरी तरफ वो आप लोगों के कल्याण पर खर्च भी कर रही है। तो अब ये देखने का तरीका है और देखने का नज़रिया कि आप इसको कैसे देखते हैं। कोविड के दौर में भी जहां नौकरियां नहीं हैं वहां तनख्वाहें बढ़ रही हैं, उसमें इजाफा हो रहा है, एरियर ना सही लेकिन उसके आगे बढ़कर मिल रहा है, और उतना बढ़कर मिल रहा है जो एक्चुअली ज़्यादा है, 28% सीधे। या तो ऐसे देखा जाए या फिर ऐसे देख लिया जाए कि वो एरियर कितना ज़्यादा होता जो जनवरी 2020 से लेकर और फिर जून 2021 तक कैलकुलेट किया जाता। अभी इंडिविजुअल पर है। आप किस तरह के इंडिविजुअल हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। नमस्ते।